ओम शांति। सर्व नॉलेज को स्वयं में समाकर मैं आत्मा पॉइंट स्वरूप हूँ। मैं आत्मा भी बिंदी, मेरा शिव बाबा भी बिंदी। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति में स्थित रहने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस दुनिया की हर बातों से, हर प्रकार के वाइब्रेशन से परे मैं आत्मा ऊंची स्थिति में स्थित हूँ। इसी श्रेष्ठ स्थिति में आज के महावाक्य सुनती हूँ। 3/7/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, बीती बातों को अब तुम्हें भूल जाना है, क्योंकि तुम्हारे लिए बाप नई दुनिया, नई बातें सुना रहे हैं। फिर बाबा समझाते कि बच्चे, कर्म योगी जीवन जीना है तो तुम्हें बार बार अभ्यास करना है कि अभी अभी मैं आत्मा कर्म के लिए शरीर में आई, देहभान में आई, और अभी अभी इस शरीर से परे आत्माभिमानी अवस्था। जब बार बार यह अटेंशन रखेंगे तभी कर्म योगी बन सकते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे, अब मैं तुम्हें नई बातें सुनाता हूँ। अब तक तुमने भक्ति का कौतुक देखा, भक्ति की वेद शास्त्रों की सब तरह की बातें सुनी। अब वह सारी बातें बीत चुकी हैं, इसलिए अब तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं, नई दुनिया आने वाली है। इसलिए बाप कहते कि बच्चे, अब तुम धीरज धरो। फिर बाबा भक्ति के लिए समझा रहे कि तुमने बहुत सारी भक्ति की, भक्ति में तुम भगवान को ढूंढते रहे। ये वेद शास्त्र आदि बाबा कहते सब कुछ भक्ति की सामग्री है, लेकिन भक्ति का फल तुम बच्चों को ज्ञान मिलता, और भक्ति की प्रारब्ध मिल जाती तो सतयुग में कोई भी भक्ति होती नहीं है। फिर बाबा समझा रहे कि विकर्म विनाश इस बात से नहीं होते कि मैं आत्मा भी अविनाशी और परमात्मा भी अविनाशी। भले दुनिया को ये ज्ञान है, लेकिन बाबा कहते हैं केवल इस ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होते। जब तक बाप का परिचय ना हो, जब तक बाप की याद में ना रहे, तब तक बाबा कहते विकर्म विनाश हो न सके। फिर बाबा समझा रहे कि तुम्हें शरीर निर्वाह अर्थ तो देह अभिमान में आना है ना, क्योंकि ये देह है तो उसको खिलाना भी है, इसका ध्यान भी रखना है। बाकी बाबा कहते हैं फिर उससे परे आत्माभिमानी बन जाना है। फिर नए मकान के लिए भी बाबा आज समझा रहे हैं कि बच्चे, मैं तुम बच्चों के लिए नया मकान बनाता हूँ, नई दुनिया स्वर्ग बनाता हूँ। तो तुमको नया रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते, इसलिए तुम्हारी दिल अब नए मकान की तरफ लग जानी चाहिए। नए मकान स्वर्ग को याद करना चाहिए। इस पुरानी बीती हुई बातों को, पुरानी दुनिया को बाबा कहते हैं भूल जाओ। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को जो सुख मैं देता हूँ वो और किसी को प्राप्त हो न सके। बाबा कहते यहाँ कितना भी धन खर्च करे, स्वर्ग जैसा सुख यहाँ मिल न सके। हेल्थ मिले तो वेल्थ ना मिले, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं जो सुख तुम बच्चों को मिलता वो कोई यहाँ प्राप्त कर न सके। फिर बाबा परमधाम घर के लिए समझा रहे कि आत्मा जब इस धरती पे आई है तो उसको शांति इतनी पसंद क्यों आती है। तो बाबा कहते हैं शांति इसलिए पसंद आती क्योंकि हमारा घर ही है शांति धाम। तो शांति धाम घर है तो वहाँ की याद तो आती है ना। बाबा कहते कोई विलायत में भी रहता है, अगर इस देश का है तो शरीर छोड़ता है तो अपनी जन्मभूमि को याद करता है, तो उसको उसी जन्मभूमि पे वापस लाते हैं। तो जन्मभूमि का बाबा कहते महत्व है। ऐसे ही हम जिस घर के थे वो घर हमें याद रहता है, पहचान नहीं है वो कहाँ है, परंतु उस शांति को हम आज भी पसंद करते हैं। मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न है, तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर है, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी आत्माभिमानी।
देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकती। इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने और फिर आत्म अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने यह गीत सुना। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। यह गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो, ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया ना। जो कुछ बीता वह सब तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। यह वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, यह सब खत्म होनी है। वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता। वहाँ तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेगा। तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है। जरूर ज्ञान में भी वह तीखे जाएंगे, तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। आत्माभिमानी होकर रहना है और फिर देहधारी भी होना है। कर्म करते बाप को याद करना है। देह बिगर तो हम कर्म कर न सके। यह तो ठीक है, बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझ देह को भुला देने से काम नहीं होगा। कर्म तो करना ही है। बाप की याद में बहुत मजा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए ना। देही अभिमानी होकर रहना है। आत्म अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं है। भल अपने को आत्मा भी समझे, परंतु परमात्मा का परिचय ही नहीं है। भल समझे हम आत्मा अविनाशी है और यह शरीर विनाशी है, परंतु यह समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। कहते भी है पुण्य आत्मा पतितात्मा। मैं आत्मा हूँ, मेरा यह शरीर है। यह तो कॉमन बात है ना। मूल बात बाप समझाते कि मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है ना। देह को खिलाना भी है। देह बिगर तो कुछ कर नहीं सकते। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आए हो। कर्म करते हुए भी अपने माशुक को याद रखना है। उस माशुक का किसी को पता नहीं है। उस माशुक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है और उनकी याद से विकर्म विनाश होंगे। यह कोई भी नहीं समझाते हैं। तुम बच्चे नई बातें सुनते हो। तुम जानते हो घर जाने का हमको रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते तो जरूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर के बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। कितने भी यज्ञ तप आदि करते माथा फोड़ते रहते हैं, सदगति को पा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते। यह भी समझना चाहिए, शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। कल की बात है,
भारत तो स्वर्ग था, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा न सके, तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके। कितना भी प्रयत्न करें, धन खर्च करें, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वह सुख मिल न सके। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। यह है दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। बाप जानी जाननहार है ना। इसका मतलब यह नहीं है कि सबके दिलों को जानते हैं। यह कौन है, कितना समझाते हैं, यह कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। मैं हर एक का यह ख्याल क्यों बैठ करके करूं। हम तो रास्ता बताते कि तुम आत्माओं को अपने परमपिता परमात्मा को याद करना है। इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। आत्म अभिमानी तो जरूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। अब तुमको बाप को याद करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है। यह ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते बहुत बड़ा आवाज करते हैं। तुम भी यह ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं है। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या। यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूँ ना। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में आए, वह भी आगे चलकर काम में आएगा। तुमको सुनाना यह है कि मौत सामने है, अभी सबको वापस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में लिखा हुआ है महाभारत लड़ाई लगी तो विनाश हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ। पांडव भी गल मरे। बाप समझाते पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता नहीं है। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं है। बाप अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा सर्व का सद्गति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं उनको कहते शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है। शांति धाम है आत्माओं का घर। घर किसको याद नहीं रहेगा। विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्मभूमि में ले जाएं। यह अगर सबको पता होगा कि भारत सर्व के सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है तो उनका बहुत मान होता है। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाए। अब तो देखो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते। जो सबको सुख शांति देने वाला है उनका नाम निशान ही गुम कर दिया। जो बाप को अच्छी रीति जानते वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। दुख को से लिबरेट करके क्या करेंगे। तुम जानते हो शांति धाम में शांत रहते हैं, सुख धाम में सुख है। शांति धाम की जगह अलग और सुख धाम की जगह अलग है। यह तो है ही दुख धाम।
सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ 21 जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुख धाम, कितना मीठा नाम है। तो बाप कहते तुमको कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा यह शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे। इनको आत्म अभिमानी कहा जाता। यह है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे न सके। रूह को रूहानी बाप पाकर नॉलेज देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल अंधियारे में है। सभी सजनियों का साजन है एक बाप। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ और गुरुओं का गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ। सर्व गुरुओं का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। कहते हैं बच्चे मैं सर्व की सदगति करता हूँ, गति के बाद होती है सदगति। बाप ने समझाया हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए, जैसे मच्छरों मुआफिक जन्मे और मरे। ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते, बाप से वर्षा लिया जाता पवित्रता सुख शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते, वह तो है निराकार, वह भी इस मुख से आकर समझाते। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाते, कितना दूर दूर जाते तीर्थों पर, मेले पर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करते। गवर्नमेंट भी उनके लिए कितने प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं। तकलीफ होती है यहाँ तीर्थों पर, छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई न कोई को संभालने के लिए दे जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते। 2-3 मास यात्रा करते, यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे। यहाँ तुम आए हो योग और ज्ञान सीखने, तो बाप बैठ ज्ञान सुनाते, तो कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। बाबा की याद में रहने से कमाई बहुत जबरदस्त होती है। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे, अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को, तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज भी अच्छी बनेगी। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है तो तुम यहाँ आते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हम सूर्यवंशी बनेंगे, तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती है। दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसके जन्म का पता नहीं है। नेहरू क्या जाकर बना क्या पता, अच्छा कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको पूरा पता पड़ता, इनका नाम ही है आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती, वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा इनका बच्चा भी साथ है, वह कहेंगे हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे, यह तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में तुम देखते देवियों के मंदिर में बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक,
उनके फीचर्स भी एक होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं। फिर नाम रख दिया कन्याकुमारी, अधर कुमारी। तुम जानते हो हम ही बनते हैं, हम सब हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। युगल भी कहते हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। हर एक बाप के बच्चे हैं, तुम्हारा ही यादगार है। बरोबर तुम बैठ यह नॉलेज देते हो तो अर्थ सहित यह देलवाड़ा मंदिर है, परंतु यह तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा ध्यान देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भाव। एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए भी पॉइंट रूप में रहे। यह है उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज और कभी वायुमंडल। यह तो होगा ही, लेकिन सेकंड में यह विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति में रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भाव के वरदानी। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। ओम शांति।